वेलकम बैक टू द फिलोसफर इंग्लिश रिसर्च बाय रवि सिद्धार्थ सर। आज का मेरा टॉपिक है एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव। तो व्हाट इज एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव? तो आप लोग कह सकते हैं कि द एडजेक्टिव दैट एक्सप्रेसेस एम्फसाइज्ड बिफोर द नाउन इट इज कॉल्ड एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव। या आप कह सकते हैं कि द एडजेक्टिव दैट एक्सप्रेसेस एम्फसाइज्ड बिफोर द नाउन इट इज कॉल्ड एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव। तो आप लोग एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव के एग्जांपल देखिए। जैसे देखिए, आई सा माई डॉग, आई सा माई डॉग यानी कि मैंने अपने कुत्ते को देखा। ऑन द रोड यानी रोड पर, विथ माई आउन आइजेज यानी अपनी आंखों के द्वारा। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, यानी कि ये जो आउन है ये आपका एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव यानी ये खुद को मतलब यानी कि स्ट्रेस डाल रहा है, यानी कि अपने आप के ही ऊपर स्ट्रेस डाला है, यानी कि जोर डाला है। इसलिए ये जो है कि आपका एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव का एग्जांपल है। सेकंड देखिए क्या है कि सी किल्ड हर पेट बिफोर हर वेरी आइजेज, यानी इन्होंने देखिए कि सी किल्ड हर पेट यानी कि वह अपने पालतू चीजों को यानी कि खुद से मार दी थी। यानी कि कोई चीज पालतू था, यानी कि जैसे मान लीजिए कोई पेट हो, चाहे तोता हो, चाहे मतलब अन्य कोई चीज बर्ड्स हो या कोई डॉग्स हो या कोई भी चीज जिसको व्यक्ति कोई पालता हो यानी बहुत पसंद करता हो, यानी उन्होंने खुद को मार यानी कि खुद अपने से ही उसको मार दी थी, यानी हर वेरी आइजेज। तो यहाँ पे जो वेरी है यानी कि ये एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव का एग्जांपल है। तो मैंने आपको क्या बोला, डिफिनीशन के अकॉर्डिंग आप समझने का प्रयास कीजिए कि मैंने क्या बोला कि द एडजेक्टिव दैट एक्सप्रेसेस एम्फसाइज्ड बिफोर द नाउन इट इज कॉल्ड एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव। तो ये चीज यानी कि कोई चीज खुद पे यानी कि जोर डाले, यानी कि ये सेंटेंस के भाव को आप पकड़िए, इसके सेंटेंस को नेचर को आप देखिए तो आपको समझ में आएगा कि ये सेंटेंस में कोई चीज अपने आप पर यानी कि खुद पर यानी स्ट्रेस डाला है, यानी कि जोर डाला है, इसलिए जो है कि ये एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव है। राइट, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव समझ चुके होंगे। अब मैं चलता हूं कि पजेसिव एडजेक्टिव पे। देखिए मैंने कौन सा एडजेक्टिव बोला कि पजेसिव एडजेक्टिव, POSSESSIVE राइट, पजेसिव एडजेक्टिव। तो जैसे देखिए आपका पजेसिव एडजेक्टिव में माई, आवर, योर, राइट यानी कि डियर, डियर देखिए माई, आवर, योर, हर, हिज, डियर। माई, आवर, योर, हर, हिज, डियर are used before the noun it is called possessive adjective, possessive adjective। इसे देखिए एडजेक्टिव पढ़ते हैं क्योंकि इसमें डी साइलेंट होता है, कुछ लोग एडजेक्टिव प्रोनाउंस कर देते हैं जो कि रॉन्ग है। तो मैंने क्या बोला कि पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, माई, आवर, योर, हर, हिज, डियर आर यूज्ड बिफोर द नाउन इट इज कॉल्ड पजेसिव एडजेक्टिव। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, एग्जांपल में जैसे देखिए एग्जांपल में जैसे मैं कहूं कि दीज आर योर चेयर, यानी कि यह कुर्सी आपका है। तो ये जो है कि आपका योर, ये आपको कौन सा एडजेक्टिव हो जाएगा, पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। जैसे मैं कहूं कि दैट इज हर वॉच, दैट इज हर वॉच यानी कि वह घड़ी उसकी है। तो यहाँ पे हर क्या हो जाएगा, आपका पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। राइट, जैसे मैं कहूं कि दिस इज माई कार, दिस इज माई कार यानी देखिए क्या होगा, दिस इज माई कार यानी कि यह मेरा कार है। तो यहाँ पे माई कौन सा एडजेक्टिव हो जाएगा, पजेसिव एडजेक्टिव, यानी कि पजेसिव एडजेक्टिव यानी कि क्या है, यानी कि अधिकार दिखा रहा है, यानी कि ये जो नाउन है, नाउन के पहले देखिए ये यूज हुआ है, तो ये आपका पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। क्योंकि जो एक कार है, कार यानी कि ये मेरा है, यानी कि कार पर अपनी अधिकार दिखा रहा है,
कि ये कार मेरा है। या अगला एग्जांपल देखिए, जैसे मैं कहूं कि दैट इज हिज कोच, यानी कि दैट इज हिज कोच, इसका मतलब कि वह सोफा यानी कि उसका है, यानी कि वह सोफा उसका है। तो ये देखिए मैंने आपको 3-4 एग्जाम्पल दिए, तो इस एग्जाम्पल के आप जरिए समझने का प्रयास कीजिए कि ये चीज जो नाउन है, नाउन के पहले जो अधिकार दिखा रहा है यानी कि राइट्स दिखा रहा है कि ये चीजें मेरी है, तो वो चीज आपका कौन सा एडजेक्टिव हो जाएगा, आपका पजेसिव एडजेक्टिव, राइट। तो यहाँ मैंने आपको क्या बताया कि दीज आर योर चेयर, राइट, दीज आर योर चेयर्स कर दीजिए, यानी दीज आर योर चेयर्स, यानी कि एक कुर्सियां आपकी है, यानी कि ये जो कुर्सियां हैं यानी कि ढेर सारी कुर्सी है, यानी कि योर नाम का समझ, यानी मतलब आपका, यानी कि ये अधिकार किस पे दिखा रहा है कि नाउन पर, कि ये चीजें आपकी है। तो ये चीजें जो नाउन पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि ये जो कुर्सी है तो एक योर यानी कि आपका है, यानी कि नाउन पर जो एक कुर्सी का अधिकार किसका है, आपका है। तो ये चीज कौन सा एडजेक्टिव हो जाएगा, पजेसिव एडजेक्टिव। या जैसे मैं कहूं कि दीज दीज आर माई दीज आर माई कार्स, यानी कि ये जो है कि ये जो कार है, ये कार किसकी है, मेरी है, यानी कि दीज आर माई कार्स, यानी कि बहुत से कार है, यानी उन सब कार का अधिकार किसका है, मेरा है। यानी कि ये चीजें कौन सा एडजेक्टिव हो जाएगा, पजेसिव एडजेक्टिव। यानी पजेसिव एडजेक्टिव आप कह सकते हैं कि मतलब कि कोई चीज नाउन है, मान लीजिए कोई वस्तु है, उसका मतलब उस पर मेरा अधिकार है, या मतलब किसी व्यक्ति का अधिकार है, वो चीज कौन सा एडजेक्टिव हो जाएगा, आपका पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है कि समझ चुके होंगे कि पजेसिव एडजेक्टिव क्या है। तो अब मुझे लगता है कि मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं दोबारा, तो आप समझ चुके होंगे। अब मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।